दोस्तों, इम्पोर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हीरा व्यापारी से आर्थिक अपराधी बने मेहुल चोकसी की, जो कि आजकल लगातार खबरों में बने हुए हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि भारत जो है पूरी तरीके से अपनी रणनीति में सफल होता दिख रहा है। जो डोमिनिका रिपब्लिक एक देश है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि अभी कोर्ट में जो मामला चल रहा है, और भारत की जो है एक चार्टर्ड प्लेन भी वहाँ लैंड कर चुकी है मेहुल चोकसी को वापस लाने के लिए। तो जानेंगे दोस्तों एक एक खबर, कौन है मेहुल चोकसी, क्या क्या इसने फ्रॉड किए हैं और क्यों भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, भारत से कब ये भागे और कहाँ पर जाकर ये छुपा था। ये जो कि एक शातिर अपराधी आपको देखने में लगेगा बहुत हल्का फुल्का। तो आइए डिटेल बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपीपीएससी लाइव में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मेहुल चोकसी की, जो चर्चा में है काफ़ी। तो पंजाब नेशनल बैंक स्कैम केस में ये वांछित अपराधी है मेहुल चोकसी, जो कथित तौर पर डोमिनिका में अवैध रूप से प्रवेश करते समय हिरासत में लिया गया। दोस्तों, माना यह गया कि ये कुछ समय पहले एंटीगुआ कहाँ पर है, डोमिनिका कहाँ पर है, तो हम इसको पूरा मैप में भी देखेंगे दोस्तों। और इन देशों में ये कैसे छुप जाता है आसानी से, और ये जो अपराधी होते हैं, खास करके जो इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं, जो भारत के नीरव मोदी आप देख रहे हैं चर्चा में थे, विजय माल्या, और ये चोकसी जो है बहुत दिनों से भारत सरकार इन पर नज़र रखी हुई थी और अंततः जो है ये पकड़ में आया है। देखते हैं इसको वापस लाने के क्या क्या प्रोविज़न्स हैं, क्या प्रत्यर्पण संधि डोमिनिका से है, एंटीगुआ से है, किस तरीके से ये भारत को डिपोर्ट किया जाएगा या एक प्रत्यर्पण के संधि के तहत इसको वापस लाया जाएगा। पूरी डिटेल जानकारी लेंगे दोस्तों इस वीडियो में। और आप सभी से निवेदन है कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस प्रतिदिन 5 बजे इस चैनल पर अनअकैडमी यूपीपीएससी पर दी जाएगी, जिसमें बहुत ही खास मुद्दों को विशेष तरीके से एनालिसिस करके आपको समझाया जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसमें ज़रूर बताएं कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है। दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए कई प्रोग्राम लेकर के आ रहा है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है आप मात्र 6300 में लेते हैं, जो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, और 24 महीने जिसकी फ़ीस 7500 होती है दोस्तों, इसमें आपको 24 और 3 27 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ना भूलें। जैसे ही सब्सक्रिप्शन ले दोस्तों, अभियान लाइव कोड ज़रूर यूज़ करें। दोस्तों, हमारी अनअकैडमी टीम आपके लिए फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज़ लाई है, जो आप 1 से लेकर के 25 रैंक के अगर कोई भी टॉपर्स आता है तो उसको ढेर सारे यहाँ पर सुविधाएं दी जाती हैं, स्कॉलरशिप सुविधा दी जाती है और अन्य भी उपहार दिए जाते हैं। दोस्तों, हमारा गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट भी चलता है पर डे। आप देखेंगे मंडे को इकोनॉमी मुकेश सर द्वारा किया जाता है, ज्योग्राफी टेस्ट जो है नवाजिश सर द्वारा, वेंसडे को करंट अफेयर्स मेरे द्वारा लिया जाता है, थर्सडे को पॉलिटी टेस्ट गौरव शुक्ला सर लेते हैं, और फ्राइडे को हिंदी टेस्ट ये पूरी तरीके से निःशुल्क है, अमरनाथ सर लेते हैं। तो दोस्तों, इस निःशुल्क कार्यक्रम का आप ज़रूर लाभ लें। तो देखते हैं दोस्तों, हीरा व्यापारी जो मेहुल चोकसी है, वो डोमिनिका के हाई कोर्ट में भगौड़े हीरा व्यापारी या कारोबारी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई हुई कल। और इस सुनवाई पे अभी जो इनके लॉयर हैं, उन्होंने ये रखा है तर्क कि इनको एंटीगुआ वापस किया जाए। दोस्तों, एंटीगुआ एक छोटा सा देश है, डोमिनिक रिपब्लिक जो एक छोटा सा देश है, इन देशों के भी बारे में देखेंगे। तो समाचार पत्रों में, दैनिक भास्कर में जैसे अभी 3 दिन पहले एंटीगुआ और बारबुडा से लापता हुआ था ये चोकसी, 3 दिन पहले यहाँ से लापता होकर इसके बाद इंटरपोल ने उसके खिलाफ येलो नोटिस जारी किया। बाद में इसी नोटिस को एंटीगुआ सरकार ने भी रिटेन किया है। इसके बाद उसकी तलाश तेज़ी से जारी है और वो डोमिनिका में पाया गया। तो ये दोस्तों, भारत से यहाँ पर गया कैसे और ये एंटीगुआ से डोमिनिका क्यों गया, इन सभी मामलों को हम लोग डिटेल में समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं कि ये डोमिनिका जो है वो कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि ये कैरेबियन देश हैं दोस्तों। अगर आप देखेंगे मैप में
तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में छोटे छोटे जो द्वीप हैं, उन द्वीपों में से ये आपका एंटीगुआ दिख रहा है दोस्तों। तो इसने क्या किया था दोस्तों, 2017 में इसने मेहुल चोकसी ने, जब 2011 से मामला जो है ये चर्चा में आया, जो 14,000 करोड़ के आसपास की जो फ्रॉड था हमारे पंजाब नेशनल बैंक में, उसके बाद ये भागने की तैयारी पहले से ही कर चुका था। कुछ बड़े सेलिब्रिटीज़ और अन्य लोगों के साथ मिल करके इसने कुछ साजिश रची और एंटीगुआ की 2017 में इसने नागरिकता ले ली। एंटीगुआ की नागरिकता इसने 2017 में ली। अब ये 2017 में ये एंटीगुआ क्यों नागरिकता दिया और क्या प्रोविज़न है? जैसे हमारे यहाँ 5 प्रकार से नागरिकता दी जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर एंटीगुआ में एक नागरिकता का प्रोसेस है। जो इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करता है $1,00,000 तक का, उसे जो है यहाँ पर नागरिकता दी जाती है दोस्तों। तो $1,00,000 यानी कि हम मान लें तो ऑन एवरेज जो है 72 लाख से 75 लाख के रुपए के, 72 लाख मान लीजिए, अगर 72 रेट है तो 72 लाख रुपए अगर आप वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक तो इन्वेस्टमेंट आपको वहाँ मिल भी जाता है वापस, और साथ ही आपको वहाँ की नागरिकता दे दी जाती है। बाकी और जो कागजी कार्रवाई करने में और भी कुछ खर्च आते होंगे, यानी कि आपके पास 1-8 करोड़ रुपए हैं तो आप जा कर के एंटीगुआ या कैरेबियन देशों में जा कर के आप नागरिकता ले सकते हैं। तो ये पहले से ही तैयार था। 2018 में पूरा केस ओपन हुआ, उससे पहले ये भाग चुका था दोस्तों। यहाँ की नागरिकता लेने के बाद चूँकि भारत की इससे प्रत्यर्पण संधि है, तो यह चोरी से डोमिनिका की तरफ भागा। यहाँ से माना जा रहा है कि ये बोट के माध्यम से यहाँ पर डोमिनिका आया, चूँकि कि यहाँ पर जो है ये सरकार प्रत्यर्पण के लिए तैयार थी। अब ये प्रत्यर्पण के लिए क्यों तैयार थी दोस्तों, तो कोवैक्सीन हमारा वैक्सीन मैत्री के थ्रू मोदी सरकार ने लगभग 1 लाख से अधिक जो है वैक्सीन जो है एंटीगुआ को डोनेट किया था अभी। तो इससे जाकर के वहाँ के लोग जो है, वहाँ के जो सरकार है बहुत प्रभावित हुई, और यहाँ पर डोमिनिका का जो विपक्षी पार्टी है उसका नेता ने इससे पैसे लेकर के यहाँ से यहाँ पर इसको वापस बुलाया था, और यहाँ पर इसको पकड़ा गया, यहाँ के कोर्ट में इसको पेश किया गया। अब दोस्तों यहाँ पर कई मामला बनता है कि क्या इसको यहाँ से डायरेक्ट इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाए, तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन यहाँ इसके लॉयर ने कल मांग की थी कि इसे एंटीगुआ वापस भेजा जाए। अगर ये एंटीगुआ वापस जाता है तो यहाँ बहुत सारे लीगल टर्म्स और चीज़ें फंस सकती हैं, लेकिन भारत की एक चार्टर्ड प्लेन और 8 जो सदस्यीय टीम है जो इस मामले की जांच कर रही है, वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो दोस्तों डोमिनिका एंटीगुआ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन है मेहुल चोकसी। बहुत लोगों को ये कहानी बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि ये जो है पूरी तरीके से फिल्मी कहानी है। मेहुल चोकसी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय हीरा कारोबारी है, जिसे वर्ष 2011 में एशिया पैसिफिक एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड भी मिल चुका है। तो दोस्तों ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। मेहुल चोकसी का जन्म जो है 5 मई 1960 को गुजरात के व्यापारी चीनू भाई चोकसी के यहाँ हुआ था। गुजरात के ही GD मोदी कॉलेज पालमपुर से इसकी पढ़ाई हुई, और आगे की पढ़ाई में यह मुंबई करने चला गया। दोस्तों इसके बारे में शुरुआत में पिता के साथ इसने काम में हाथ बढ़ाया। आगे चलकर मेहुल ने 1986 में गीतांजलि जेम्स के नाम से एक कंपनी बनाई, जो बहुत ही कम समय में हीरे जवाहरात एक्सपोर्ट करने वाली बड़ी कंपनी बन गई। तो इसकी माना जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे बड़े व्यापारियों से और पॉलिटिशियंस से और अन्य लोगों से बहुत अच्छा टर्म्स हैं, जो मीडिएटर्स हैं उनसे बड़े अच्छे टर्म हैं। इस कंपनी के ब्रांडों में गीली, नक्षत्र, अस्मी, माया, दिया, संगनी और पंडिता जो है सभी इसी के अंडर में आते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा हीरे जवाहरात का कारोबारी माना जाता है। इसकी कंपनी गीतांजलि हीरे जवाहरातों से बने प्रोडक्ट्स का निर्यात इटली, चीन, जापान, हांगकांग, थाईलैंड आदि देशों में करती है। फरवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक ने मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी के खिलाफ ही 11,400 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। तो ये दोस्तों ये नीरव मोदी कौन है, ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं इस पर भी पूरी डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा। अभी ये ब्रिटेन के जेल में है दोस्तों, तो ब्रिटेन से भारत की प्रत्यर्पण संधि भी है और माना जाता है कि ये ब्रिटेन की जेल से भाग नहीं सकता।
तो आज नहीं तो कल इसको वापस लाया ही जाएगा। तो ये दोनों मिल करके एक बड़ा फ्रॉड किया 11,400 करोड़ का, और बैंक का आरोप है कि इन दोनों ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का गलत इस्तेमाल करते हुए बैंक के साथ धोखाधड़ी की है। पीएनबी की तरफ से 2 एफआईआर के अलावा ईडी ने भी इसके खिलाफ कई सारे केस दर्ज किए हैं। तो दोस्तों इन दोनों की ये रही कहानी। दोस्तों अगर आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ढेरों इसमें फीचर्स हैं, घर बैठे तैयारी करेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होंगे, पीडीएफ मटेरियल मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज होगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होता है, कंप्लीट सिलेबस होता है, यहाँ पर आंसर राइटिंग भी चल रही है, मेंटरशिप और गाइडेंस मेरे द्वारा की जाएगी। अगर आप अभियान लाइव कोड यूज़ करते हैं तो गाइडेंस मेरे द्वारा प्रॉपर तैयार कराया जाएगा। यहाँ पर प्लस स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच कोर्सेज हैं दोस्तों, जल्द ही बैच लॉन्च हो रहे हैं। ऑप्शनल कोर्सेज जो है 6 ऑप्शनल हमारे चलाए जा रहे हैं। गौरव शुक्ला सर गवर्नेंस और सोशल इश्यूज़ देख रहे हैं। आप जो है यूपीपीएससी मेंस हिस्ट्री, ये जनरल स्टडीज़ के लिए देख रहे हैं। हिंदी लिटरेचर अमरनाथ सर देख रहे हैं। तारिक खान सर जो है वो आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे। फिलॉसफी मेरे द्वारा कराया जा रहा है दोस्तों, और सुमित माहेश्वरी सर जो है वो पॉलिटिकल साइंस करा रहे हैं। मुकेश सर जो है सोशियोलॉजी करा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट इनमें से कोई भी ऑप्शनल अगर रखते हैं तो वो आकर के यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही फीस है दोस्तों, यहाँ पर पेट का, यूपीएसआई का, आरओ का, सभी का बैचेज चल रहा है दोस्तों, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों जो है लक्ष्य यूपीपीएससी प्री कम मेंस बैच 9 जून से शुरू हो रहा है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और 9 जून से ही सारथी बैच चल रहा है जो कि आंसर राइटिंग बैच है आपका। इससे आप जो है ये आपके सारे कोर्सेज जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं फिर से। संपत्ति जो जब्त की गई थी इनकी, नीरव मोदी की, पीएनबी ने 13,500 करोड़ की धोखाधड़ी के बाद पीएनबी ने चौकसी और मोदी के खिलाफ एफआईआर किया। लेकिन इसके बाद 20 दिन पहले ही चौकसी जो है एंटीगुआ और बारबुडा एक ही देश है, वहाँ भाग गया और वहाँ की नागरिकता इसने पहले से ही ले रखी थी 2017 में ही। तो ये पूरी फिल्मी कहानी बनी। बैंकिंग अधिकारियों के साथ मिलकर के या जो भी पहुँचे हुए लोग हैं उनसे मिलकर के ये पूरी इसने एक स्क्रिप्ट लिखी, उससे पैसे निकाले। और माना ये जाता है दोस्तों कि ये प्रेशर ज्वेलरी, अब प्रेशर ज्वेलरी क्या होती है दोस्तों, प्रेशर ज्वेलरी के रूप में इन्होंने अपनी चीज़ें छुपा ली हैं। इसको हम लोग बाद में बात करेंगे, ये ज्वेलरी क्या होती है प्रेशर ज्वेलरी, और इसको कैसे, क्या अगर इसको वापस लाया जाता है तो इस पर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, इसको हम लास्ट में देखेंगे दोस्तों। इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने सजेशंस ज़रूर हमें बताइएगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है। तो धीरे धीरे विभिन्न जो इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज़ हैं उस पर मैं आपको प्रतिदिन 5 बजे लाइव मिलूँगा अनअकैडमी यूपीपीएससी चैनल पे। इस धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने 24.77 करोड़ की संपत्ति जब्त की, जिसमें कीमती वस्तुएं, वाहन, बैंक खाते शामिल हैं। हालांकि ये जो वसूली है वो बिल्कुल नगण्य है इतने बड़े स्कैम के सामने। जब्ती की यह कार्रवाई धन शोधन निवारक कानून यानी कि द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत की गई। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 2018 में इसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी जो है ऑफेंडर जो है इकोनॉमिक ऑफेंडर इसको घोषित कर दिया। अधिनियम लाया था जिसके तहत भारतीय कानूनी प्रक्रिया से बचने वाले आर्थिक अपराधियों को प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़े उपाय किए गए। तो मोदी सरकार में फिर से इसको मजबूत करने के लिए ये अधिनियम लाया गया। मेहुल चौकसी का जो प्रत्यर्पण है यानी कि इसको हैंडओवर किया जाएगा, तो वो क्या है और उसके वकील का क्या पक्ष है, क्या हम यहाँ से स्पेकुलेशन निकाल सकते हैं, क्या उसको यहाँ वापस लाया जा सकता है, लाया जाएगा तो कैसे लाया जाएगा। तो आइए दोस्तों इसको डिटेल में देखते हैं। चौकसी के वकीलों का पक्ष है कि चूँकि चौकसी ने एंटीगा की नागरिकता हासिल की है, एंटीगुआ या एंटीगा एक ही है, और वह भारत का नागरिक नहीं रह गया है। तो दोस्तों आपके संविधान में ये प्रावधान है कि अगर आप स्वेच्छा से किसी अन्य देश की आर्टिकल 9 में अगर आपको प्रावधान किया गया है कि अगर आप स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपको आपकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर कोई ऑफेंडर जा रहा है, कोई अपराधी जा रहा है, तो उसके मामले में ये कहाँ तक पॉसिबल है इसमें देखना है दोस्तों। बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत सारी चीज़ें इस केस में खुल के सामने आएंगी, माइग्रेशन से लेकर के डिपोर्टेशन सब कुछ यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस बन गया है ये। ऐसे में कानूनी रूप से इमिग्रेशन और पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 17 और 23 के अनुसार उसे एंटीगा भेजा जाना चाहिए। हालांकि एक मामला ये भी बन सकता है
चूँकि हमारा डोमिनिक रिपब्लिक है जो उससे डोमिनिका जो है उस देश से हमारा कोई डायरेक्ट प्रत्यर्पण संधि नहीं है, लेकिन अगर वहाँ की शासन या सरकार चाहे तो उसे डायरेक्ट डिपोर्ट कर सकती है, क्योंकि वहाँ का वो नागरिक भी नहीं है। तो एक केस ये भी बन सकता है। तो अभी भारतीय टीम जो है उस टीम में कौन कौन लोग हैं ये भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। वहीं पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार सभी भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए अनिवार्य है कि वे विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के तुरंत बाद अपने पासपोर्ट नज़दीकी भारतीय पोस्ट को वापस कर देंगे। तो ये प्रक्रिया उसने पूरी की है या नहीं की है, इस पर भी देखना है। भारतीय पासपोर्ट का दुरुपयोग पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12(1)(a) के तहत जो है अपराध माना गया है। तो ये भी एक प्रकार का, भारत जो है दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के सेक्शन 9 के अनुसार विदेशी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं रह जाता है। ये सेक्शन नहीं, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल 9 है जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया था। हालांकि डोमिनिका के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है, फिर भी भारत ने ने प्रत्यर्पण की कार्रवाई का पालन किया है। भारत ने अदालत में प्रत्यर्पण की कार्रवाई का पालन किया है। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप यूपीपीएससी अपर सबॉर्डिनेट की प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल पीईटी, लेखपाल, बीईओ ऑप्शनल कोर्स है जिसमें मैं फिलॉसफी पढ़ा रहा हूँ, आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभियान लाइव कोड यूज़ करके आप ढेरों लाभ ले सकते हैं। 24 महीने की फ़ीस जो है 8400 है। अभियान लाइव कोड यूज़ करने के बाद जो है 7560 केवल आपको फ़ीस देनी होती है। अभी ऑफ़र चल रहा है, 3 मंथ की एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। साथ ही जो है 6300 रुपये फ़ीस होती है आपकी 12 महीने की। अगर आप कोड अभियान लाइव यूज़ करते हैं तो 6300 पड़ेगा, प्लस 2 महीने की। ये बहुत ही जल्दी ऑफ़र समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो अभियान लाइव कोड यूज़ करके इस ऑफ़र का ज़रूर लाभ लें। और ऐसे राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग सभी मैं कराता हूँ यहाँ पर, तो मेरे साथ जुड़े दोस्तों एक कॉम्बो ऑफ़र चल रहा है, जो अगर आप एमपीपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये सारी सुविधाएं आपको एक साथ मिलेंगी एक ही सब्सक्रिप्शन में। तो दोस्तों देखते हैं, इसके अतिरिक्त चौकसी के खिलाफ इंटरपोल की नोटिस है जो उसे भारत को सौंपने का पर्याप्त सबूत है। डोमिनिका हाईकोर्ट में मेहुल चौकसी के खिलाफ 2 मामले अवैध एंट्री और उसे भारत को सौंपे जाने को लेकर सुनवाई हो रही है। अभी भी इसको जो है एडजर्न किया गया है, फिर से सुनवाई होने की बात चल रही है। डोमिनिका और एंटीगुआ एवं बारबुडा सरकार ने घोषणा की है कि वे चाहती है कि चौकसी को भारत भेजा जाए। क्योंकि दोस्तों ये छोटे देश हैं, इनका जो व्यापार आदि से ही बहुत सारा काम होता है, इन्वेस्टमेंट से ही काम होता है, तो ये थोड़े ही पैसे के लालच में आपको नागरिकता दे देते हैं। लेकिन भारत सरकार के साथ इनके संबंध काफ़ी अच्छे हैं, तो ये चाहते हैं, चूँकि अभी आपने देखा कि जो वैक्सीन मैत्री के थ्रू मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से लोगों से संबंध बनाए हैं, उन संबंधों का लाभ जो है इस फील्ड में मिल सकता है। दोस्तों भारत की तरफ से 8 सदस्यीय टीम डोमिनिका में है, जिसमें सीआरपीएफ के 2 कमांडो, विदेश मंत्रालय, सीबीआई और ईडी के 2 सदस्य इसमें शामिल हैं। इस सुपर 8 टीम की अगुवाई जो है सीबीआई की शारदा राउत को दिया गया है, जो बैंकिंग फ्रॉड के मामले में देखने वाली सीबीआई टीम की हेड और पीएनबी घोटाले की जांच अधिकारी हैं। तो दोस्तों इन पर पूरा दारोमदार है कि ये किसी भी तरीके से वहाँ से मेहुल चौकसी को वापस लाएं। अभी जो कल की तस्वीर आपने देखा कोर्ट में पेशी के समय, वो मेहुल जो है व्हील चेयर पे बैठा हुआ था नेकर में। तो ये सारी चीज़ें वो अपना जो लोगों से सिंपैथी गेन करने के लिए कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है और भारत सरकार की जो कार्रवाई है बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। और इस तरीके के आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को अगर भारत लाया जाता है तो इससे जो अन्य आगे जो है जो अपराधी हैं, जो उनका हौसला टूटेगा और वो भागने की नहीं सोचेंगे। तो दोस्तों ये रही पूरी जानकारी आपकी। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है। तो इसको हम लोग अन्य एस्पेक्ट पर भी ले सकते हैं और प्रतिदिन ये कार्यक्रम जारी रखेंगे।